हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी पॉइंट पे। नंबर से किस तरीके से खेलना है। इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू। जीरो को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। इंटीजर्स क्या होते हैं इंटीजर्स बच्चों? इंटीजर्स वो होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी पॉइंट पे। तो बच्चों आज जो है मैथ्स की पहली एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बेसिक चीजों का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बेसिक चीजें अगर आपको पता नहीं होंगी तो आप आगे एक्सरसाइज को कैसे करोगे। तो एक्सरसाइज को करने के लिए, समझने के लिए, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए जहां पर मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया है, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर से किस तरीके से खेलना है, नंबर्स के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, और आप लोगों को ऑलरेडी ही पता है। तो इसीलिए नंबर्स का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इंट्रोडक्शन जो वीडियो है उसको जरूर देखिए। अभी मैं आपको जो है इसके फर्स्ट चैप्टर के पहली एक्सरसाइज के बारे में जानकारी देने वाला हूं, पहले चैप्टर के एक्सरसाइज को समझाने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट it in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। क्या बोला है बच्चों क्वेश्चन में कि क्या हम जीरो को रेशनल नंबर के रूप में दर्शा सकते हैं, क्या हम जीरो को p by q के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में बताया था, समझाया था कि जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है बच्चों, जो p by q के रूप में होता है, ठीक है, और q जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता। तो जीरो को हम बिल्कुल लिख सकते हैं, यस जीरो, यस वी कैन राइट जीरो एज अ रेशनल नंबर लाइक दिस, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 समथिंग ऐसे ऐसे करके आप जीरो को जो है रेशनल नंबर के रूप में दर्शा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या बोला था, क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो नीचे आप देखेंगे कि क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका आपने आंसर देखा, समझा। जीरो को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं जी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही आसान। क्या बोला हुआ है यहाँ पर, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोला हुआ है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। हिंदी वाले अगर इसको देख रहे हैं, हिंदी मीडियम के छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं उनको बताना चाहूंगा, यहाँ पर लिखा है कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा बच्चों आंसर इसका, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कितना लिखा है बच्चों, 6 लिखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबर को लेना है। नंबर है आपका क्या, 3। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर p by q के फॉर्म में होता है। तो 3 के नीचे क्या लगाना है, 1। ये p by q के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पर कितना बोला है, 6 रेशनल नंबर बोला है। तो 6 में 1 प्लस करोगे कितना आता है बच्चों, 7। तो हमें क्या करना है, इसको ऊपर 7 और नीचे 7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 3 से कितना होता है बच्चों, 21, और 7 1 जा 7। सेम इसी तरीके से 4 है, तो 4 के नीचे क्या लगाएंगे बच्चों, 1। इसको भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से। 7 4 जा कितना होता है, 28/7। अब बच्चों इन दोनों के बीच में जो काउंटिंग है, 21 के बाद काउंटिंग हमें लिखनी है। तो यहां पर क्या बोला है, 6 रेशनल नंबर्स, तो हम लिखेंगे 6 रेशनल नंबर्स आर कौन कौन से होंगे, अब इसके बाद काउंटिंग लिख दो,
22 अपॉन में 7, 23 अपॉन में 7, 24 अपॉन में 7, 25 अपॉन में 7, 26 अपॉन में 7। ठीक है बच्चों, और 27 अपॉन में 7। तो हमें कितने निकालने थे? 6 रेशनल नंबर निकालने थे। 6 रेशनल नंबर निकालने हैं बच्चों। तो 6 रेशनल नंबर देखोगे, आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6, हमारे 6 रेशनल नंबर ये रहे। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण है, हमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि हमें जो है 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 6 रेशनल नंबर निकालने के लिए इन दोनों नंबरों के बीच में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले 3 के नीचे हमने क्या लगाया बच्चों? 1, और 6 में 1 जोड़ते हैं तो आता है बच्चों 7। तो 7 ऊपर और 7 नीचे रख के इसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सेम ऐसे इसमें इसको भी क्या करना है? 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इन दोनों के बीच की जो है काउंटिंग्स को आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो जल्दी से फटाफट इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? सेम ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन है, जैसा अभी मैंने आपको जिस तरीके से बताया वैसे ही आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को? देखिए यहां पर क्या बोला हुआ है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन में 5 एंड 4 अपॉन में 5। मतलब हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 3/5 और 4/5 के बीच में। तो कैसे करेंगे बच्चों? आओ चलो इसको समझते हैं। तो हमें क्या करना है? जैसे ही अभी हमने सेकंड क्वेश्चन करा था, सेम उसी फॉर्मेट को हम फोकस करेंगे, उसी स्टेप को हम फॉलो करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहां पर आपका है 3 अपॉन में 5। अब हमें निकालना कितना है बच्चों? 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? 5 में 1 जोड़ेंगे। 5 और 1 कितना होता है बच्चों? 5 में हमने 1 जोड़ दिया, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो हमें क्या करना है? इसको 6 ऊपर रख के 6 नीचे रख के क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करना है। तो सेम यहां पर आप करोगे। 6 3 जा कितना होता है बच्चों? 18। 6 5 जा कितना हो गया बच्चों? 30। ठीक है, सेम ऐसे ही अगला है क्या? 4 अपॉन में 5। इसको भी हम क्या करेंगे? 6 ऊपर 6 नीचे रख के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की क्या करनी है? काउंटिंग लिख देनी है, सिंपल। तो यहां पर लिखेंगे 5 रेशनल नंबर्स आर, अब क्या लिखोगे? 19 अपॉन में 30, 20 अपॉन में 30, 21 अपॉन में 30, 22 अपॉन में 30, 23 अपॉन में 30। ठीक है जी। तो अब अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5, हमें 5 निकालना था। 5 परिमेय संख्या, 5 रेशनल नंबर यहां पर आ गया। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो बच्चों जैसा कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपको समझ में आ गया। अब आप लोगों ने सिंपली जाना, जहां पर क्या था? दोनों के बेस सेम थे, वहां पर हमने आसानी से रेशनल नंबर इनके बीच में हमने फाइंड कर लिए। अब बच्चों क्या होगा कि जब इनके बेस सेम नहीं रहेंगे, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, वो आगे नेक्स्ट पार्ट में इसके करवाऊंगा। अभी मूव करते हैं हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, यहां पर आपको रीजन भी देना है अपने आंसर्स के साथ। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है स्टेट वेदर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। मतलब हमें रीजंस भी देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मतलब सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था
कि नेचुरल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर वो होते हैं, इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से शुरू होते हैं? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ये कहां तक जाते हैं बच्चों? इन्फिनिटी तक जाते हैं। और वहीं पर बात करें बच्चों होल नंबर, तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर में आते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होता है बच्चों? होल नंबर होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ, it is a collection of zero and all natural numbers. ठीक है, that's why this statement is true। इसीलिए स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी होल नंबर में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और रीजन मैंने आपका यहां पर लिख लिया कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फर्स्ट वाले का आंसर है, इसका आंसर है। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके सेकंड पार्ट का क्या बोला हुआ है। सेकंड पार्ट ये बोला हुआ है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होल नंबर होते हैं? अब सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं जी। हिंदी वालों ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक। और होल नंबर को क्या बोलते हैं? होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है जी, तो यहां पर क्या बोला है? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स बच्चों, इंटीजर्स वो होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही रूपों में पाए जाते हैं, और ये इंटीजर्स को जो है हम नंबर लाइन मतलब रेखा संख्या पर दर्शाते हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सभी इंटीजर्स क्या होल नंबर होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5, और ये सारे नंबर जो होते हैं बच्चों किसमें होते हैं? ये सारे नंबर पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। बट इंटीजर जो होता है वो किसमें होता है? नेगेटिव फॉर्म में भी होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों फॉल्स। फॉल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑल integers are in the form of negative and positive। ठीक है, सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बट होल नंबर are in the positive form only। ठीक है, इसीलिए स्टेटमेंट क्या है? गलत। समझ में आया? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या लिखा हुआ है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब यहां पर क्या बोला है? क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? अब रेशनल नंबर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या जी। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको बताया और पीछे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, रेशनल नंबर के बारे में ही तो बताया था। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? Which is in the form of p by q, which is in the form of p by q and q is not equals to 0। q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता।
और होल नंबर क्या होते हैं बच्चों? होल नंबर वो होते हैं जो 0 से शुरू होते, 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 इस तरीके से। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? 1/2 3/5 7/8 इस तरीके से होते हैं। मतलब ये सारे नंबर्स p/q के रूप में होते हैं और ये जो होते हैं p/q के रूप में नहीं होते, इसीलिए स्टेटमेंट भी क्या होगी? फॉल्स। और रीजन क्या लिखोगे? रीजन ये इसीलिए लिखोगे कि एवरी रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। यही लाइन लिख दोगे आप, जो ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ये उम्मीद करता हूं आपको तीनों ट्रू फॉल्स समझ में आए होंगे, रीजंस भी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस थे। चारों क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से समझा, जाना। पहले क्वेश्चन में पूछा था कि क्या 0 जो है वो रेशनल नंबर होता है, क्या उसको हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि 0 को किस तरीके से p/q के रूप में दर्शाया जाता है। फिर आगे 2 क्वेश्चन आपके आए जिसके बीच में हमें रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो वो हमने करा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आया जिसको हमने समझा। हाँ, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन बताना चाहूंगा जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए थोड़ा सा पहले इसको हम एक न्यू पेज लेके आते हैं और उसको समझते हैं। तो बच्चों आपने अपने पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को कर लिया, मगर थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा है वो जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर रेशनल नंबर हमें निकालना हो और उसका बेस सेम ना हो तो उस सिनेरियो में, उस केस में आप क्या करोगे? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। क्वेश्चन क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसमें बेस अलग है। ये क्वेश्चन बताना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कभी कभार ऐसा आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो जब इस तरीके का सिनेरियो होगा बच्चों और इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है? सबसे पहली चीज, यहाँ पर कितना बोला है? 5 रेशनल नंबर बोला है। अभी तक मैंने आपको क्या करवाया था? 5 में 1 प्लस कर दो और इस नंबर को उतार के 6 से मल्टीप्लाई कर दो। बट यहां पर बच्चों आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे कि यहां पर दे रखा है हमें 2/3, ठीक है, और दूसरा दे रखा है 3/4। यहां पर अगर देखोगे नीचे तो इन दोनों का बेस जो है बच्चों वो अलग अलग सेम नहीं है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो नीचे वाले के डिनोमिनेटर को ऊपर जाकर दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा और सेम नीचे वाले के डिनोमिनेटर से ऊपर वाले के डिनोमिनेटर से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना। तो क्या करेंगे? 4 2 जा 8, 3 4 जा 12। सेम ऐसे इसको करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब देखोगे आप कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया? सेम हो गया। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं बच्चों? 5 रेशनल नंबर निकालने। तो हम क्या करेंगे? इसको 6 से ऊपर 6 से नीचे, सेम ऐसे 6 से ऊपर 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब करेंगे तो 6 8 जा कितना होता है? 48 और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72, 12 चक 72। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ऐसे ही 9 6 जा कितना होता है? 54, सेम ऐसे ही 12 6 जा 72। अब इन दोनों के बीच में नंबर्स लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? 5 रेशनल नंबर आर 49 अपॉन में 72, 50 अपॉन में 72, 51 अपॉन में 72, 52 अपॉन में 72, 53 अपॉन में 72।
ठीक है, 5 रेशनल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। समझ में आया बच्चों? अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो इस सिनेरियो में आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर जो होते हैं इन दोनों के उसको सेम करना पड़ेगा, और सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे यहाँ रख देना है और इसके वाले डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे इस तरीके से रखना है। और फिर जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो जैसे कि मैंने आपको करवाया था अभी तक सारे क्वेश्चन, 5 है तो हमें क्या करना है, 6 से ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हमने करा 48/72 आया, 54/72 आया, और इनके बीच के रेशनल नंबर्स को हमने इस तरीके से लिख दिया। समझ में आया बच्चों? उम्मीद करता हूं कि जो पहली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है समझ में नहीं आया, कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि उसको दोबारा बताना है, या कुछ भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि समझने की आवश्यकता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, वहां पर जाइए, वहां पर मैं बताइए। मैं दोबारा से आपको इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को अगर जानना समझना होगा या कोई भी ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई होगी तो उसे जरूर बताऊंगा। समझ में आया बच्चों? तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। फर्स्ट एक्सरसाइज आपका यहीं पर खत्म होता है। कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो प्लीज जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।